बद्रीपुर राज्य में श्याम अटल नामक राजा का शासन हुआ करता था। राजा अपने प्रजा के प्रति बहुत ही स्नेह भाव से लोगों के बारे में बातचीत करता था। वे अपने पड़ोसी राजाओं तक यह बातचीत फैलाता था कि उसके राज्य के लोग कितने ईमानदार और सच्चे हैं। श्याम अटल राजा केवल एक ही चीज से बहुत नफरत करता था। वह झूठ बोलने वालों से बहुत चिढ़ता था। वे राजा काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसके भीतर सारे गुण ही गुण थे। उसके राज्य में प्रजा भी काफी खुश थी, किंतु राजा के अंदर एक अवगुण भी थी। वह मदिरा पान का बहुत शौकीन था। राजा श्याम अटल को खाने को न मिले, लेकिन वह मदिरा का सेवन जरूर करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के इस शौक के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर क्या था, वैद्य जी को बुलाया गया। हर बार वैद्यराज राजा को मदिरा पान का सेवन करने से मना करते थे, किंतु वे उनकी सलाह को नहीं मानता था। वैद्यराज ने कुछ जड़ी बूटी रानी को दी और यह भी कहा कि मदिरा इनकी तबीयत और भी खराब कर सकती है। वैद्य कुछ दवाइयां देकर और मदिरा पान को छोड़ने की सलाह देकर वहां से चले गए। लेकिन राजा अपने इन आदतों को कम नहीं कर पा रहा था। राजा की तबीयत फिर खराब हो गई। एक दिन दोबारा राजा ने एक वैद्य को दिखाया तो उस वैद्य ने भी राजा को मदिरा का सेवन करने से मना कर दिया और उन्हें ये सलाह दे डाली कि अगर वे और मदिरा का सेवन करेंगे तो उनके प्राण जा सकते हैं। इस बात से राजा को काफी तेज गुस्सा आ जाता है। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान करा दिया कि जो मेरा बेहतरीन इलाज करेगा उसे मुंह मांगी धनराशि दी जाएगी। इस ऐलान के साथ राजा ने एक शर्त भी रखी कि जो भी उसके इलाज में नाकाम होगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान किसान ने यह चर्चा पूरे राज्य में फैला दिया कि राजा के पास सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा है। 2 महीने के भीतर भीतर उनका अंत हो जाएगा। ये खबर राजा को पता चली तो उसने किसान को राज दरबार में बुलाया और कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मेरे मृत्यु का समय कैसे पता चल गया? बुद्धिमान किसान ने कहा, महाराज, एक बार मैंने अपने मौसा जी का मृत्यु का स्वप्न देखा था, वे सच निकल गया। तब से मेरे स्वप्न सारे सच होते चले आ रहे हैं। इस आधार पर मैंने ही ये भविष्यवाणी की। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले किसान को कारागार में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे 2 महीने के लिए कैद कर लो। इससे यह पता लग जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही व कितनी गलत है। भले ही राजा ने किसान को जेल में डाल दिया हो, किंतु उसके मन का भय बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा ने मदिरा पीना, भोजन करना कम कर दिया। अपनी मौत की चिंता के कारण से राजा की भूख मर सी गई। होते होते 2 महीना बीतने का समय आ गया। राजा अपनी मौत की चिंता और डर के चलते मदिरा भी पीना बिल्कुल बंद कर दिया, जिस वजह से उसकी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो गई। जैसे ही 2 महीना खत्म हुआ, राजा ने उस किसान को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उससे राजा के पास लेकर आए
तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे मृत्यु का स्वप्न देखा था और ये भविष्यवाणी की थी कि 2 महीने के भीतर ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब देख लो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी बात असत्य साबित हुई। अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा ताकि पड़ोसी राज्य के राजा भी ये देख लें कि मेरे राज्य में झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान न कर सको। किसान ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक बार वैद्य जी से अपनी सेहत की जांच तो करा लें। देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से आप आज पहले से बेहतर हैं, क्योंकि आपने मदिरा पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। किसान ने रानी से कहा, महारानी, आप महाराज को यह बताएं कि वे पहले से कितने स्वस्थ हैं। बुद्धिमान किसान की बात सुनकर राजा ने वैद्य से अपने सेहत की जांच करवाई। वैद्य और राजा दोनों एक साथ हैरान हो गए, क्योंकि मदिरा पीते पीते जो राजा की अवस्था हो गई थी, पहले की तुलना से अब महाराज का स्वास्थ्य काफी बढ़िया है। यह देखकर राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि मदिरा पीने की आदत भी उनकी छूट गई। उन्हें जवाब देते हुए किसान ने कहा कि महाराज, आपका असली वैद्य तो मैं हूँ और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैंने कोई भी स्वप्न नहीं देखा था। स्वप्न वाली पूरी बात तो मैं झूठ बोल रहा था। राजा को किसान की बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद रानी को यह वचन भी दिया कि अब वह कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। देखते देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को करीब देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है।